हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब। तो आज सुबह ये देख रही थी मैं कि धूप निकलेगी कि नहीं निकलेगी, क्योंकि छुट्टी का दिन है और कपड़े धोने थे मुझे। तो देखा कड़ाके की धूप निकली हुई है, मौसम अच्छा है, तो मैंने सारे कपड़े धोने के लिए लगा दिए हैं। बच्चों ने ब्रेकफास्ट में डिमांड की है, मम्मी सैंडविच बना दो। वो जो मार्केट में मिलता है ना, पैकिंग में आता है, खीरा, गाजर और इन पत्तों का। तो मैंने ये वॉश करके रखा है, अभी सैंडविच बनाऊंगी। बट सैंडविच के साथ साथ मैं पराठा भी बना के दूंगी, क्योंकि मैंने उसका वो बथुए का आटा तैयार करके रखा हुआ है। खाली ब्रेड से ब्रेकफास्ट नहीं कराऊंगी, साथ में पराठे भी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे भी खाना होता है हर। ये देखो, ये बैठा हुआ आराम से मोबाइल चला रहा। सुबह उठते के साथ इसको मोबाइल हाथ में चाहिए, और कोई काम नहीं है इस लड़के को। जाके नहा लेना। मम्मी ये सब छोड़ो, बोलो ना सैंडविच बन गया। अभी बस मैंने अभी वो धो धा के रखी सब्जी, अभी बनाती हूँ। वेट, इसका कल एग्जाम है तो ये कर रहा है पढ़ाई। छुट्टी होने के बावजूद भी आज मैं जल्दी उठ करके बैठ गई हूँ। नहीं तो मन होता है कि छुट्टी वाले दिन रेस्ट करो, आराम से देर से उठो। बट आज तो मैं काम वाली से भी पहले जल्दी उठ गई हूँ। नहीं तो हमेशा जो काम करने आती हैं वो पहले मेरे को उठाती है बेल बजा के, क्योंकि बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो ओब्वियसली खुद ही सब 7 बजे, 6:30 बजे सब उठ जाते हैं। 7 बजे तक बच्चे 7:30 तक स्कूल चले जाते हैं, तो सब कुछ रूटीन में आ जाता है। पर टाइम से उठने के एक फ़ायदे हैं कि आपको 12 बजे तक पता नहीं लगता काम कब ख़त्म हो गया। और जब हम लेट उठते हैं तो पूरा दिन ऐसे ही रहता है कि कब दोपहर हुई कब शाम हुई, पता ही नहीं लगता। हरा क्या है? ये बथुआ गूंदा है मैंने आटे में, इसके पराठे बनेंगे। बथुए के पराठे बनेंगे आज? हाँ, बथुए के पराठे ऐसे ही बनते हैं, पूरा मिक्सी में पीसने के बाद। तो आटा है या कुछ और ही है? ऐसे चुकंदर का भी बनता है, वो बिल्कुल रेड दिखता है, वो भी अच्छा लगता है। सेम चीज, सेम ऐसे ही पिस के बनता है वो भी। बथुआ ही पिस के बनता है, मेथी तो फिर भी कट के डल जाती है, लेकिन बथुआ पिस के बनता है। चलो नाश्ता करते हैं। एक्चुअल में मुझे बथुए के पराठे बहुत पसंद है और मेरी वजह से सबको खाने पड़ते हैं घर में। अभी सबका मुंह सड़ जाता है इसको देख के, लेकिन खाने में अच्छे लगते हैं। मुंह बनाते हैं पर खा लेते हैं। सुनो, हाँ पार्लर ले चलोगे? क्या करना है? आज तो मैं टाइम से भी उठ गई हूँ, टाइम से चल देंगे। कटिंग करानी है, आईब्रो बनवानी है। करना शाम को चलते हैं। शाम को नहीं, अभी दोपहर तक चलेंगे, 1-2 बजे तक। खा पी ले पहले, उसके बाद चलते हैं। हाँ, ब्रेकफास्ट करने के बाद चलेंगे, यही कह रही हूँ। पता है आज बीच का दिन है ना, ऐसा है जिसमें ना वो पार्लर वाली भी खाली बैठी होगी, क्योंकि बुधवार को उसके पास भी ज़्यादा ग्राहक नहीं होता, संडे को ज़्यादा होता है उसके पास। सैटरडे संडे छुट्टी होती है ना, अच्छा, तो ज़्यादा भीड़ होती है। आज खाली पड़ा होगा, आज करवा लेना। चाट मसाला है फ्रिज में ही रखा होने के बावजूद भी तुम्हें दिखाई नहीं देता, और आज तो मुझे भी दिखाई नहीं दे रहा है। मैं भी अपनी जगह बदल देती हूँ, जगह जगह रख देती हूँ। आज यहाँ रखा है, वरना ये हमेशा फ्रिज में होता है। ये नहीं, किचन किंग चाट मसाला। आज छुट्टी है तो फिर क्या क्या करेंगे? पार्लर जाने के बाद क्या करेंगे? बाहर चलेंगे घूमने कहीं शाम को? हाँ। कहाँ चलेंगे, कुछ आइडिया? हाँ बोलो। या ऐसे ही बस छोटी मोटी जगह पर घूम फिर के आ जाएंगे? वो मुरथल चलते हैं, बोलो तो बुधवार है, घूमने आते हैं मुरथल के लिए। यार मूर्थल में क्या है, वो मेरे को पराठे नहीं समझ आते। जो सबको समझ आते हैं ना, वो मुझे समझ में नहीं आते। क्या है उस पराठे में? मजा नहीं है, पर आउटिंग अच्छी हो जाएगी। हाँ, बस ये है कि वहाँ पे आउटिंग हो जाती है। बस हम है ना 1000 रुपए का पेट्रोल फूक के, है ना, बच्चे खुश हो जाते हैं ना, पराठा खाने जाते हैं। बच्चे खुश हो जाते हैं आउटिंग में, झूले झाले घूमने के बाद। वैसे वहाँ के ना मूर्थल के ना फेमस पराठे हैं आलू के। एक दिन मैं अपने ना बेटे को एक दिन में, मेरा बेटा ज्यादा बड़ा नहीं था, है ना, और ना कितने साल का होगा उस टाइम? 5-6 साल का ही था। तो ये फर्स्ट टाइम गया, तो इसने मेरे को वहीं पे टेबल पे बैठे बैठे बोला, मम्मी इससे टेस्टी पराठे तो आपके होते हैं आलू के, ये कैसा पराठा है? बस आउटिंग है और तो कुछ नहीं है ना। आउटिंग के चक्कर में लोग जाते हैं इतनी दूर दूर। छुट्टी का दिन है, रिलैक्स करने का मन करता है, लेकिन फिर भी पता नहीं शाम तक ऐसा हो जाता है बाहर निकलो बाहर निकलो, मतलब चैन नहीं है किसी को भी घर के अंदर। ये मेरे कपड़े धुल करके तैयार हो गए। जब तक मैं नाश्ता बना रही थी, मशीन में सारे कपड़े धुल गए हैं।
और जब तक मैं बाहर यहाँ लगी हुई मशीन में कपड़े धोने, जब तक देखो मेरे हस्बैंड ने तैयारी कर ली अपने फ़िश के पकोड़े बनाने की, मतलब बनाकर भी रख लिए लंच के लिए। और ये मूली कद्दूकस कर रहे हैं अपने खाने के लिए, मतलब अपना जुगाड़ पूरा कर लिया है इन्होंने। तो जब तक मैं कपड़े धो रही थी तब तक इन्होंने अपने लिए फ़िश के पकोड़े तैयार कर लिए। तू तो बना के देगी नहीं भाई, मुझे तो बनाना पड़ेगा ना। हाँ तो मैं क्यों, मेरे को जब आता ही नहीं है ये जब तू बनाना। सब्जी बना सकती है तो ये क्यों बना सकती है? ये सब आइटम मुझे नहीं आता। सब्जी बना देती हूँ ना, वो भी एहसान मानो। एक नॉनवेज ना खाने वाला एक सब्जी बना के दे रहा है ना, वेजिटेरियन इंसान चिकन मटन बना के दे रहा है, तो एहसान मानो बीवी का अपने। बना सकती है। नहीं आते मुझे, अपने आप बना लिया करो इसे। तो ठंड है, ठंड में ये खाए जाते हैं, पता है, ठंड में बहुत अच्छा होता है। हाँ, इन्हीं को सबसे ज्यादा सर्दी छूट रही है, तो इसलिए ये हर छुट्टी वाले दिन अपने फिश के पकोड़े बना करके बैठ जाते हैं। कभी चिकन, कभी फिश, कभी कुछ। पूरा नॉन वेजिटेरियन इंसान है ये। पता नहीं मेरी कैसे शादी होगी। तुझे भी अच्छा लगता है भाई? घर में सोचो अगर 3 बंदे, 3 क्या बाकी सारे नॉन वेजिटेरियन और एक बंदा वेजिटेरियन हो तो उसका क्या हाल होता होगा। ये शाम की चाय के लिए सैंडविच बना के तैयार रख रही हूँ। ये मैंने लेटस के पत्ते लिए हैं और साथ में है इसके गाजर है और खीरा। बस ये 3 ही इंग्रेडिएंट्स से ये सैंडविच बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड्स। ये साथ में मैंने घर से निकली हुई मलाई ली है, नमक है और काली मिर्च है। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स इसमें डलेंगे और बाहर से कई लाख गुना ज़्यादा टेस्टी बनता है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारी क्वांटिटी में बन जाता है, मतलब पूरी फैमिली मन भर के खाती है अगर घर में बनता है तो। ये खीरा को हम कद्दूकस करेंगे और गाजर भी कद्दूकस करेंगे। और जो लेटस के पत्ते हैं ना, उसको हम सिर्फ कटिंग करेंगे, चॉप करेंगे। बस ये तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद इसका हम अच्छे से पानी निचोड़ लेंगे, ताकि ब्रेड में ना ज़्यादा गीलापन ना आए। पानी निचोड़ना ज़रूरी है इसमें, नहीं तो ब्रेड ज़्यादा गीली हो जाती है। और ये घर की निकली हुई मलाई ही मैं यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छा लगता है घर की निकली हुई मलाई में जब ये सैंडविच बनता है ना। और काली मिर्च डालेंगे, अपने टेस्ट के अनुसार डालना फ्रेंड्स, काली मिर्च और नमक। नमक का थोड़ा ध्यान रखना, नमक थोड़ा कम ही क्वांटिटी में रखना, नहीं तो टेस्ट है ना क्रीम का ना आके थोड़ा नमक वाला आता है। नमक थोड़ा कम ही रखना। बिल्कुल क्रीमी सा, स्मूदी सा एकदम, मतलब कैसा बताऊँ मैं, घर में इतना अच्छा बनता है ना ये। अब इसका स्प्रेड बना करके बस ब्रेड पे लगाना है और कटिंग करना है। इसको फ़ायदा एक ये भी है, आप इसको बना करके डब्बे में पैक करके भी रख सकते हो, मतलब 3 से 4 दिन ये आराम से इजीली चल जाता है बना हुआ। यार जब हम मार्केट से पता नहीं कब कब की पैकिंग का बना हुआ खा सकते हैं, तो घर में 3-4 दिन तो चल ही सकता है ना। और वैसे तो फ्रेंड्स इतना टेस्टी बनता है ना कि ये बचेगा ही नहीं। जैसे ही आप बना करके किसी के सामने रख दोगे, घर वालों के सामने रख दोगे, वो छोड़ेंगे नहीं। कम से कम 3-3 पीस उठा लेता है एक एक बंदा। देखिए कितना सुंदर दिखता भी है घर में, और फ्रेश। सबसे बड़ी बात है फ्रेशनेस। मैं तो इसी तरीके से ना सारे सैंडविचेस बना के पैक करके रख देती हूँ। कोई आने वाला भी, कोई घर में भी कोई आता है या पड़ोसी कोई आ जाता है, तो उनको भी मैं चाय के साथ सर्व कर देती हूँ। वैसे तो मैं कई तरीके के सैंडविच बनाती हूँ, पर ये वाला बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आता है, क्रीम वाला। तो ये देखिए, ये बिल्कुल मार्केट जैसा सैंडविच बन के तैयार हो गया है। घर में बहुत इजी तरीके से बन जाता है और पैसे भी बहुत कम लगते हैं। बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में आप बहुत सारे सैंडविचेस घर में बना सकते हो। जितना ये बाहर मार्केट में पैकिंग में आता है ना, उससे उतने पैसे में तो आप पूरी फैमिली को सैंडविच खिला सकते हो। अभी है ना, ये सारा मैं सारी ब्रेड में लगा के ना इस तरीके से रेडी करके इसको एक कंटेनर में रख दूंगी पैक करके। बच्चे आराम से जब मन करता है एक उठा के खा लेते हैं चाय वगैरह के साथ। तो फ्रेंड्स, पूरा दिन किचन में लगे रहो, सुबह से उठो और रात तक किचन का काम लेडीज़ का ख़त्म नहीं होता है। छुट्टी तो सिर्फ नाम की होती है और पूरा दिन इसी तरीके से ही बिजी डे जाता है। तो ये तो रोज़मर्रा के काम है, रोज़ इसी तरीके से चलेंगे। तो चलिए मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।